हाय गाइज, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राइट टू ब्राइट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे भारत और उसकी स्थिति, आकार आदि के बारे में। पहला टॉपिक जो हमारा चल रहा था उसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर ज़रूर करें। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। भारत के पड़ोसी देश। माय डियर स्टूडेंट्स, भारत के पड़ोसी देशों की जानकारी से पहले हम बात कर लेते हैं कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज की तारीख में हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं। कितने? 28 और इसमें 9 दे रखे थे। अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या रह गई है 8। टोटल मिलाकर के 36 एंटाइटीज़ है ये। इसमें आप एक बार फिर से सुन लें, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आज की तारीख में हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। आने वाले टाइम में सरकारों के अलग अलग अमेंडमेंट के द्वारा, बिल के द्वारा चेंज हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। मेरे अनुसार आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ हैं। ये क्या है? ये भारत के पड़ोसी देश हैं। यानी कि भारत के पड़ोसी देश आप अगर मैप में समझना चाहें तो मैं आपको मैप में थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पहले एक बात, क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। प्रांत और रियासत। तो प्रांत हम बात कर रहे हैं कि 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पितृता के आधार पर अंग्रेज शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज़ादी से पहले भारत में अंग्रेजों का शासन कैसा था, प्रांतों पर किनका शासन था, रियासतों पर किनका शासन था, आज की तारीख में अगर उस तरह से समझने का प्रयास करें तो मान लीजिए कि प्रांत क्या है, कोई स्टेट हो सकता है, रियासत कोई जिला हो सकता है। तो उस समय जो वायसराय की नियुक्ति होती थी वो अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन के लिए किया करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पितृता के आधार पर, यानी कि जो राजा था उसका पुत्र ही उसका शासन करता था, इसके आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों को मैं मैप में थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये तो हमारे इंडिया का मैप है और आपको ये अलग कलर में जितने भी कंट्रीज दिख रहे हैं ये हमारे पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले हम पाकिस्तान को ले लेते हैं। ये पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरा कंट्री है अफगानिस्तान, जो आप देखें तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो लद्दाख है उस जगह ये इसको टच करता है। उसके बाद में चीन हमारा पड़ोसी देश हुआ, नेपाल हमारे देश का पड़ोसी देश हुआ, भूटान हमारा पड़ोसी देश हुआ, इस प्रकार से बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश हुआ। इसके बाद म्यांमार हमारा पड़ोसी देश हुआ। एक बार फिर से देख लें, आप इधर चलते हैं। म्यांमार हमारे देश का पड़ोसी देश है। कौन सी डायरेक्शन में आएगा? ये पूर्वी दिशा में। उसके बाद हम बात करें किसकी? बांग्लादेश हमारे कंट्री का पड़ोसी देश है। कौन सी डायरेक्शन में है? पूर्वी दिशा में। उसके बाद भूटान, ये हमारे देश का पड़ोसी देश। उसके बाद ये आप देख रहे हैं नेपाल, सिक्किम, चीन। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान। ये हमारे देश के पड़ोसी देश हैं। मैप में भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप अपना स्वयं का मैप लें और मैप को आप क्या करें, उसके ऊपर ये हमारे पड़ोसी देश हैं उनको आप लिखें तो आपको कंफर्म हो जाएगा और आप हमेशा के लिए याद इनको कर लेंगे। और अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें हिंदुस्तान की, तो ये श्रीलंका, ये भी हमारे देश का एक पड़ोसी कंट्री है, पड़ोसी देश है। इस प्रकार से सारे पड़ोसी देशों की जानकारी आपको हो गई होगी। भारत के मैप में जब हम दक्षिणी हिस्से को तरफ हम थोड़ा गौर करते हैं तो देखिए, ये जो श्रीलंका है ये एक तरह से द्वीप समूह इसको मान के चल सकते हैं हम। तो भारत और श्रीलंका के बीच में
ये रास्ता आप देख रहे हैं, इस पर कई बार बहुत विवाद भी हुए थे और ऐसा कहा जाता था कि भगवान श्री राम जब श्रीलंका में गए थे तो इसी रास्ते से होकर के गए थे। और इसका देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच का जो छोटा सा समुद्री रास्ता है उसको पाक जल संधि कहते हैं, तथा मन्नार की खाड़ी भी यहाँ पर है। और एक और कंट्री आप या द्वीप समूह कह सकते हैं इसको, ये मालदीव आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप समूह है, ये मालदीव है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ लक्षद्वीप वगैरह, ये देखो ये बंगाल का अरब सागर है, यहाँ पर ये लक्षद्वीप है, ये पुदुचेरी इस जगह, आप मैप में भी इसको अच्छी तरह से स्वयं भी देख सकते हैं। ऐसे ही अब हम इधर देखते हैं, आपको निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहे होंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में। ये छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं, जब आप स्वयं मैप लेंगे उसको भरेंगे तो आपको इजीली ये याद हो जाएगा। और थोड़ा अपने ऊपर की तरफ देखें तो देखिए आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा गुजरात और ये जो महाराष्ट्र है इसके इस हिस्से में यहाँ पर दीव, दमन, दादर नागर हवेली, इस प्रकार के छोटे छोटे द्वीप समूह हैं। ये सब आपको ध्यान में होने चाहिए अच्छी तरह से। देखिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे। हमने अनावश्यक कभी भी किसी कंट्री के साथ में हमारे संबंध खराब नहीं रहे। पाकिस्तान के साथ ज़रूर हमारे रिलेशन थोड़े से कुछ सीमा विवाद को लेकर के समय समय पर खराब होते रहते हैं, फिर भी भारत का हमेशा ये दृढ़ विश्वास भी रहा है और उसकी इच्छा भी रही है कि शांति से ही इन चीज़ों को निपटा लिया जाए। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि हम जब देखते हैं एटलस में तो देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। इसकी जो आकृति आकार आपने देखा होगा और देशों से बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, देखो बॉक्स में, क्या आप जानते हैं स्कूल भवन एक पोर्टल है, स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनआरसी इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर के सभी कार्यक्रमों को, मानचित्रों को आप इस पर देख भी सकते हैं। भुवन करके एक पोर्टल आता है स्कूल भुवन, उसको आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी जानकारी। माय डियर, इसी के साथ ये लेसन तो होता है ख़त्म और इसके कुछ क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, करक रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पहले विद्यार्थियों ने देखा कि राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। हम देखा राजस्थान से होकर करक रेखा गुजरती है, झालावाड़ हमारे जो है निचले ज़िले वहाँ से होकर गुजरती है। और उसके बाद देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ से भी होकर जाती है ये, उड़ीसा और त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है। तो कौन सा राज्य बचता है? उड़ीसा। इसको मैप में मैं आपको बता दूं, एक बार क्लियर कर दूं तो देखिए आप, ये देखिए ये आप डॉटेड में दिख रहे हो आप, ये क्या है? करक रेखा है। क्या है ये? करक रेखा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आप देख रहे हैं मिजोरम, त्रिपुरा आदि स्टेट्स को टच करते हुए ये निकल रही है। उड़ीसा हम देख रहे हैं, उड़ीसा इससे काफ़ी दूर रह जाता है, इसलिए करक रेखा उड़ीसा को नहीं टच करती है, ना कट करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, करक रेखा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से तो होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी देशांतर होगा, आपको बता दें, 97 डिग्री और 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर। ये स्टार्टिंग में जब मैं आपको बता रहा था तब मैंने आपको बताया था पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर और अक्षांशों के बारे में सब। तो इसका आंसर होगा 97 डिग्री और 25 मिनट्स पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? ये हमारे देश के क्या हैं? राज्य हैं और किस देश को छूते हैं, टच करते हैं? देखिए चीन, भूटान, नेपाल और म्यांमार। अगर आपने इसके मैप को अगर ध्यान से देखा हो तो इसका आंसर आएगा नेपाल। क्या आएगा?
नेपाल। नेपाल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं टच करती है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावाराती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जानकारी के लिए आपको पुदुचेरी में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार में और दमन दीव में कौन कौन से स्थान हैं उनकी जानकारी भी लेनी होगी। इसके लिए आपको एटलस पढ़ना होगा। इसका आंसर आएगा लक्षद्वीप। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? कावाराती में स्थित है। और लास्ट और पांचवा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं, ध्यान दीजिएगा, जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं मिलती है। आप बताइए वह कौन सा देश है? भूटान, तजाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। ये सारे भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ये सब क्या है? भारत के पड़ोसी देश हैं और उनकी सीमाएं हमारे देश की सीमा से टच करती है। तजाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी सीमाएं हमारे देश के साथ में नहीं मिलती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।